हेलो टीचर्स, क्रिएटर्स एंड यूट्यूबर्स। आज के इस वीडियो में मैं आप लोग को बताऊंगा डिजिटल बोर्ड ईएमआई का सारा प्रोसेस एक ही वीडियो में। अगर आप एक टीचर हैं या फिर क्रिएटर हैं और आप एक स्कूल चला रहे हैं या फिर कोचिंग चला रहे हैं या फिर आप अपना यूट्यूब चैनल पे वीडियो वगैरह बना रहे हैं, ठीक है, उसके लिए आप एक डिजिटल बोर्ड का प्लान कर रहे हैं, डिजिटल बोर्ड लगवाना चाहते हैं आप अपने स्टूडियो में, कोचिंग में, इंस्टीट्यूट में, तो आपके पास अगर स्टार्टिंग में ज्यादा बचत तो होता है तो आप कैश में अफोर्ड कर पाते हैं, ठीक है। बट अगर आपके पास बचत नहीं होता है ज्यादा, ठीक है, तो आप सेकेंड ऑप्शन ईएमआई पे जाते हैं, ठीक है। तो आज के इस वीडियो में मैं पूरा बात करूंगा कि ईएमआई पे अगर आप जाते हैं, ठीक है, तो क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको लगते हैं, ठीक है, कितना टाइम लगता है आपका ईएमआई होने में, ठीक है, और क्या कुछ प्रोसेस है, सारी चीजों को मैं डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा। इस वीडियो को देखने के बाद आपको कोई और वीडियो को देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। मेरा नाम हुआ नीतीश देव और पिछले बहुत सालों से हम लोग टीचर्स, एजुकेटर्स और क्रिएटर्स को हेल्प कर रहे हैं, ठीक है। उनको ऑनलाइन जाने में जो भी चीजों की जरूरत होती है वो सारी चीजें हम लोग प्रोवाइड करते हैं। अगर आप एक टीचर, क्रिएटर या फिर यूट्यूबर हैं तो आप हमसे वेबसाइट, एप्लीकेशन, डिजिटल बोर्ड, ये सारी चीजें हमसे आप ले सकते हैं। तो आपको मैं एक नंबर दे रहा हूं, ठीक है, इस नंबर को आप लोग को नोट कर लेना है। अगर आप लोग को हमारी किसी भी सर्विसेज को लेना है तो इस नंबर को आप लोग नीतीश सर के नाम से आप अपने फोन में सेव कर लेना आप लोगों को, ठीक है। हम लोग वेबसाइट, एप्लीकेशन, डिजिटल बोर्ड, सारी चीजें हम लोग प्रोवाइड करते हैं। इस नंबर पे कॉल करके आप हमसे ले सकते हैं। डिजिटल बोर्ड ईएमआई पे अगर आप चाहते हैं, घर बैठे आप डिजिटल बोर्ड ईएमआई पे करवाना चाहते हैं, उसके लिए भी आप इस नंबर पे कॉल कर लेंगे, ठीक है। अगर कोई इशू आ रहा है तो भी आप कॉल करके आप अपना इशू रिजॉल्व करा सकते हैं। तो चलिए अब हम लोग चलते हैं अपने टॉपिक की ओर, ठीक है। हमारा टॉपिक है, ठीक है, डिजिटल बोर्ड ईएमआई का सारा प्रोसेस समझे, ठीक है। सबसे पहले मैं आप लोग को बताना चाहूंगा कि डिजिटल बोर्ड ईएमआई पे अभी बहुत सारी कंपनियां दे रही है, बहुत सारी नहीं भी दे रही है, ठीक है। बट हमारी कंपनी से अगर आप लेते हैं तो आपको ईएमआई पे हो जाएगा, ठीक है। अगर आप हमारी कंपनी से ईएमआई पे डिजिटल बोर्ड लेना चाहते हैं तो बिल्कुल आसानी से हो जाएगा, ठीक है। क्या कुछ प्रोसेस है आज के वीडियो में मैं बताऊंगा, ठीक है। सबसे पहले डॉक्यूमेंट की बात करते हैं, ठीक है। डॉक्यूमेंट्स आप लोग को क्या क्या देने पड़ सकते हैं। सबसे पहला डॉक्यूमेंट आपको आधार कार्ड, सेकेंड आपको डॉक्यूमेंट पैन कार्ड, थर्ड आपको क्या देने हैं, बैंक स्टेटमेंट, फोर्थ आपको क्या प्रोवाइड करने होंगे, ठीक है, आपको एक पिक फोटो आपको प्रोवाइड करने होंगे डिजिटल बोर्ड के साथ। अब बहुत सारे बोलेंगे सर हमारे पास तो डिजिटल बोर्ड है ही नहीं तो मैं पिक कैसे सेंड करूंगा डिजिटल बोर्ड के साथ। तो सर मैं आप लोग को बताना चाहूंगा, ठीक है, अगर आपके आसपास में कोई भी स्कूल, कॉलेज या फिर कोई भी ऐसा ऐसा व्यक्ति हो जो डिजिटल बोर्ड लगा रखा हो, ठीक है, तो उसके पास जाके आपको एक पिक खिंचा लेना है, ठीक है। आपको पिक आपको बिल्कुल सेंटर में लाना है, डिजिटल बोर्ड पीछे ऑन होना चाहिए। आपको एक फोटो आपको क्लिक करके आपको हमको भेजना है। जैसे मैं अभी खड़ा हूं, ठीक है, बीच सेंटर में, ऐसे खड़ा होके आपको एक पिक आपको क्लिक करवा के आपको हमें सेंड करना होगा, ठीक है। आपको एक पिक आपको भेजना है। अगर आपके आसपास में कोई भी डिजिटल बोर्ड पैनल नहीं लगाए हुए हैं तो आप डायरेक्ट हमारे ऑफिस पे विजिट कर सकते हैं। हमारे ऑफिस पे आपका पिक क्लिक किया जाएगा, उसके बाद आपका ईएमआई हो जाएगा, ठीक है। हमारे ऑफिस पे आने चाहते हैं तो हमारा ऑफिस दो जगह अभी करेंटली है, ठीक है, सहरसा और पटना, ठीक है, और जल्द ही अपना नोएडा भी अपना ओपन होने वाला है, ठीक है। तो आप लोग को मैं बताना चाहूंगा ये मिनिमम 4 आप लोगों को डॉक्यूमेंट्स आप लोग को सेंड करने होते हैं, ठीक है, और इससे ज्यादा आपको नहीं लगता है। और बैंक स्टेटमेंट ये ऑप्शनल है, ठीक है, ये आप सेंड करेंगे तो भी आपका ईएमआई हो जाएगा, नहीं करेंगे तो भी आपका ईएमआई हो जाएगा, ठीक है। बहुत केसेस में आपको बैंक स्टेटमेंट देना जरूरी हो जाता है, बहुत केसेस में नहीं भी देना जरूरी होता है, ठीक है। वो डिपेंड करता है आप कौन सा डिजिटल बोर्ड, कौन सा कंपनी का चूज करते हैं। हमारे पास डिजिटल बोर्ड की बात करें, तो हमारे पास सारे डिजिटल बोर्ड अवेलेबल हैं, ठीक है। आप जो भी कंपनी का डिजिटल बोर्ड लेना चाहते हैं तो आपको हम
एक मिनिमम प्राइस पे, मार्केट से कम प्राइस पे एक बढ़िया सा प्रोडक्ट हम आपको दिला सकते हैं। ठीक है, आप हमसे कांटेक्ट जरूर करें, आपको नीचे नंबर शो हो रहा होगा। हम लोग मैक्सअप का, उसके बाद यहाँ पे मैक्सअप का, उसके बाद हम लोग स्टडी एंड लर्न का, उसके बाद 3 नंबर में आइसोलेट का, 4th में इवोटा, 5th में एलजी, 6 में सैमसंग। हम लोग बहुत सारे पैनल्स एटीसी एक्सेट्रा, ठीक है, बहुत सारे पैनल्स हमारे पास आप लोगों को मिल जाएंगे जो कि मिनिमम प्राइस में आपको बेटर आपको पैनल आपको दिया जाएगा। ठीक है, और साथ में वारंटी के साथ। ठीक है, और प्रॉपर हम लोग सर्विस भी प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, आप लोगों को हमारे पिछले जो भी क्लाइंट्स परचेज किए हैं डिजिटल बोर्ड, उनका आप रिव्यू चेक कर सकते हैं। ठीक है, आप चैनल में जाके आप चेक कर सकते हैं, उन लोगों का फीडबैक बहुत ही अच्छा रहा है। ठीक है, हम लोग सर्विस बेटर प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग आगे बात करते हैं। ठीक है, ये डॉक्यूमेंट्स अगर आप सेंड कर देते हैं, ठीक है, तो आपका प्रोसेस होने में टाइम कितना लगता है, ठीक है, और क्या क्या प्रोसेस आगे होता है, ठीक है, वो मैं आप लोग को क्लियर कर देता हूं। तो जैसे ही आप ये सारे तमाम डॉक्यूमेंट्स आप सेंड करेंगे, तो उसके बाद क्या होगा ना, उसके बाद जो जैसे बजाज फाइनेंस का आप कराते हैं लोन, ठीक है, बजाज फाइनेंस का अगर आप लोन कराते हैं, ठीक है, बजाज फाइनेंस का, तो आपने जो पैन कार्ड आधार कार्ड भेजा होगा, ठीक है, तो उसपे वो लोग सिविल स्कोर चेक करेंगे। ठीक है, कैसा क्या है आपका। ठीक है, उसके बाद वो लोग आपसे कुछ आपको कुछ लिंक्स भी भेजेंगे। ठीक है, वो लिंक आपको सेंड करने होंगे। ठीक है, लिंक आपको फाइनेंस टीम को आपको सेंड करने होंगे, और उसके बाद आप ओटीपी बताएंगे, तो वो लोग आगे प्रोसेस प्रोसीड करेंगे। ठीक है, और आगे आप लोगों को लोन का अप्रूवल वो लोग बताएंगे कि आपका इतना अप्रूव हुआ है। ठीक है, जैसे किसी का सिविल अच्छा होता है तो 90 के आसपास अप्रूव होता है, किसी का 75 के अप्रूव होता है। तो वो डिपेंड करता है आपका सिविल स्कोर क्या है, नहीं है। ठीक है, आप कितना का प्रोडक्ट ले रहे हैं, उस पर कितना का लोन आपका मिल रहा है, आपको लोन कितना का मिल रहा है, और डिपेंड करता है। किसी का 1.5 लाख का अप्रूवल आता है, किसी का 60 का, किसी का 75 का। ठीक है, तो वो आप लोगों को फाइनेंस टीम बता देगी इतना का अप्रूवल आ रहा है। और उसके बाद जैसे ही आप लोन करवाते हैं, जैसे ही आप लोन करवाते हैं, ठीक है, लोन करवाते हैं तो आपको क्या क्या होगा ना, आपको आपके फोन पे या फिर गूगल पे से लिंक करने के लिए वो फाइनेंस, जैसे ही आप लोन कराते हैं ना, ठीक है, जैसे ही आपको अप्रूवल बता दिया जाता है, उसके बाद जैसे ही आप बोलते हैं कि सर आगे का प्रोसेस कीजिए और लोन इसका कर, जैसे सपोज डेट आपका 90 के अप्रूवल आया, यानी तो 75 के अप्रूवल आया, यानी तो 60 के अप्रूवल आया। ठीक है, और सपोज डेट मैं आप लोग को पूरा डिटेल में बताना चाहता हूं। ठीक है, आपका पैनल का प्राइस है, ठीक है, आपने पैनल लिया है, सपोज डेट 75 इंच का पैनल आपने लिया है, और ये आप 1,30,000 में लिया है। ठीक है, और सपोज डेट मैं यहाँ पे मान के चल रहा हूँ, ठीक है, 90 के आपका अप्रूवल आया। ठीक है, 90 के आपका अप्रूवल आया, तो यहाँ पे जो आपका रेस्ट अमाउंट बचता है वो आपका डाउन पेमेंट हो जाएगा। ठीक है, तो रेस्ट अमाउंट यहाँ पे 40,000 आपका डाउन पेमेंट। आपका ये 40,000 ये आपका डाउन पेमेंट आएगा। ठीक है, आपने समझ लिया है, जैसे 90 के आपका अप्रूवल आया तो 40,000 आपका डाउन पेमेंट वो आपको पे करना होगा, उसके बाद आपका लोन हो जाएगा। आप इसके बाद आप जैसे ही लोन के लिए आप उन्हें बोलते हैं कि सर हमारा लोन कर दीजिए, हमारा लोन करा दीजिए, अब जैसे ही आगे बोलते हैं फाइनेंस टीम को सर हमारा लोन करा दीजिए, तो उसके बाद
वो लोग क्या करेंगे, वो लोग आपके अकाउंट से ऑटो पे लिंक करेंगे या फिर आपके फोन पे या फिर गूगल पे से ऑटो पे को लिंक करेंगे आपके बजाज फाइनेंस जो भी आपका लोन होगा वो लिंक करेंगे। ठीक है, इसके लिए वो लोग आपको एक लिंक भी सेंड करेंगे। ठीक है, आपको एक लिंक सेंड करेंगे। ठीक है, उस पे क्या होगा, उस पे आपको कुछ अमाउंट जाएगा। ठीक है, आपके फोन पे या फिर गूगल पे, अगर आप फोन पे या फिर गूगल पे से करा रहे हैं तो वहां पे आपको सिंपली आपसे पहले बोला जाएगा आप यूपीआई आईडी भेजिए। ठीक है, आप जैसे यूपीआई आईडी भेजेंगे तो उस पे वो लोग कुछ लिंक वगैरह वो लोग सेंड करेंगे फाइनेंस टीम, तो वहां पे आप लोग को कुछ अमाउंट पे करने को बोला जाएगा। ठीक है, वहां पे बहुत ज्यादा ही अमाउंट आप लोग को शो होगा। वहां पे अमाउंट आप लोगों को बहुत ज्यादा शो होगा, जैसे 9,000 समथिंग ऐसे कुछ आप लोगों को शो होगा, यानी तो 6,000 ऐसे कुछ आप लोगों को शो होगा। ठीक है, बट वहां पे आपका 1 ही रुपया कटेगा। यहाँ पे फोन पे में आपको मतलब ज्यादा करके रुपया शो होगा, लेकिन वो ऑटो पे ऑन करने के लिए, लिंक करने के लिए वहां पे फाइनेंस टीम वाले वो कराते हैं। ठीक है, तो वहां पे आपको अमाउंट देखना है तो वो आपको लगेगा बहुत ज्यादा अमाउंट है, और आपको ये भी लगेगा कि कहीं मेरे अकाउंट से तो नहीं काट लिया जाएगा इतना सारा अमाउंट। तो वहां सिर्फ आपका 1 ही रुपया कटेगा। ठीक है, वो सिर्फ ऑटो पे ऑन करने के लिए, लिंक करने के लिए वो भेजा जाता है। ठीक है, तो वहां पे आप बेफिक्र हो कि आप जिससे भी करा रहे हैं उससे पूछ लीजिए कि सर यहाँ पे बहुत ज्यादा अमाउंट हो रहा है, मेरा पैसा तो नहीं कटेगा। तो अगर वो बोल रहे हैं कि नहीं कटेगा तो वहां पे आप लोग को सेंड कर देना है, वहां पे आपसे 1 ही रुपया कटेगा। ठीक है, उसके बाद आपका क्या होगा, ऑटो पे लिंक हो जाएगा। ठीक है, और आप ईएमआई जो आपका बनेगा मंथली, ठीक है, अगर आप उस डेट को पे नहीं करते हैं तो आपका अकाउंट से डायरेक्ट या फोन पे या फिर गूगल पे से ऑटोमेटिक वो कट हो जाएगा। ठीक है, इसके लिए वो लोग लिंक करते हैं। तो ये सारा कुछ प्रोसेस रहता है। ठीक है, आई होप आप लोग को समझ में आया होगा। ठीक है, अब इसमें मैं आप लोग को एक और चीज बता देता हूं कि आपका डाउन पेमेंट कितना आएगा। ठीक है, सपोज दैट यहाँ पे मान के मैं चलता हूं। ठीक है, आपने एक पैनल लिया है। ठीक है, 1 लाख का। ठीक है, और आपका अप्रूवल वो आया है 75K। तो यहाँ पे रेस्ट अमाउंट आपका 25 डाउन पेमेंट आपका बना। ठीक है, अब 75 का अगर आप 12 मंथ का कराते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे मैं आप लोग को बताना चाहूंगा, एक बार मैं पूरा क्लियर कर देता हूं। ठीक है, अच्छे से आप लोगों को समझ में आएगा। आपने पैनल लिया 1 लाख का और आपका अप्रूवल आया है 75K का, तो रेस्ट अमाउंट जो बचा है आपका 25, ये डाउन पेमेंट होगा। ये डाउन पेमेंट आपने पे कर दिया। ठीक है, अब जो ये 75,000 का अगर आप ईएमआई कराते हैं तो ईएमआई क्या बनेगा, ईएमआई जो बनेगा अगर आप ये 12 मंथ का कराते हैं, ठीक है, तो ये आप 12 से भागा दे देंगे, 12 से डिवाइड कर देंगे 75,000 को। ठीक है, आपका 6250 रुपया ऐसा कुछ आएगा। ठीक है, 6250 रुपया आपको ये 12 मंथ तक आपको पे करना होगा। 6250। ठीक है, और फर्स्ट मंथ, ये फर्स्ट मंथ जो है, फर्स्ट मंथ आपको 200-300 आपको एक्स्ट्रा पे करना होगा। ये फर्स्ट मंथ सिर्फ आपको 200-300 एक्स्ट्रा इसमें ऐड हो जाता है, जो उनका कुछ बजाज फाइनेंस का कुछ प्रोसेसिंग चार्ज वगैरह रहता है, वो आपको ऐड होकर के आपको थोड़ा सा ज्यादा अमाउंट पे करना होता है। उसके बाद से आप लोगों को यही 6250 ही चलेगा आप लोगों को। ठीक है, ये 12 मंथ तक आप लोगों को पे करना है। 12 मंथ आप इसको 6250, ठीक है, इंटू आप 12 करेंगे तो ये 75,000 आपको हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसा कुछ रहता है। ठीक है, आपका ईएमआई हो जाएगा। इसी तरह से अगर 6 मंथ का कराते हैं तो 6 से डिवाइड कर लीजिएगा, वो वैसे आप लोग को ईएमआई आपका पड़ेगा। ठीक है, तो आई होप आप लोग समझ गए होंगे
कि हमारा ईएमआई कितने का आएगा, डाउन पेमेंट हमें कितना पे करना है, ठीक है। ईएमआई का सारा प्रोसेस मैं आप लोग को इस वीडियो में बता दिया हूं, ठीक है। अगर कोई भी डाउट बच रहा है तो आप नीचे कमेंट कर दीजिएगा, ठीक है। और अगर आप डिजिटल बोर्ड हमसे लेना चाहते हैं तो आप लोग को नीचे में ही नंबर शो हो रहा होगा और यहाँ पे भी मैं आप लोग को बता देता हूँ, ठीक है। हम लोग ईएमआई पे सारा चीज प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। ईएमआई पे हम लोग सारा चीज प्रोवाइड करते हैं। ईएमआई पे डिजिटल बोर्ड, फुल स्टूडियो सेटअप, माइक, कैमरा, पीसी, ये सारी चीजें हम लोग प्रोवाइड करते हैं। आप लोग को बस इस नंबर को सेव कर लेना है और अगर आप लोग को कोई भी सामान लेना है, कोई भी चीजें आप लोग को चाहिए तो आप लोग को इस नंबर पे कॉल कर लेना है 9905969905। इसे आप लोग नीतीश सर के नाम से सेव कर सकते हैं और कोई भी इशू आ रहा है, कोई भी प्रॉब्लम आ रहा है तो इस नंबर पे आप लोग कॉल कर सकते हैं। आई होप आप लोग को बहुत ज्यादा इस वीडियो से बहुत ज्यादा आप लोगों को इन्फॉर्मेशन मिला होगा, ठीक है। तो हम लोग फिर मिलेंगे नेक्स्ट वाले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।